Hello बच्चों, let's read this question. The question says, meals which are rich in fat are not digested in the intestine in absence of option A pepsin, option B enterokinase, option C insulin, option D स्टिएप्सिन. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि जब हम मील्स की बात कर रहे हैं जो फैट रिच होती हैं तो उनका जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में किस कंपोनेंट की एब्सेंस की वजह से नहीं हो पाएगा. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन. कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स in the intestines. तो बेसिकली अगर हम डाइजेशन ऑफ फैट्स की बात कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फैट्स की अगर हम बात करें तो ये काम होता है लाइपेज एंजाइम्स का. लाइपेजेस जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं. तो बेसिकली फैट्स जो होते हैं वो लाइपेजेस के एक्शन के अंडर फ्री फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. राइट तो वो यहां से फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. राइट तो ये हमें मिलता है क्या, एक्शन मिल रहा है, ये हमें ब्रेक डाउन मिल रहा है किसका, फैट्स का, जो कि कौन कर रहा है, लाइपेजेस कर रहे हैं. मेनली अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में, जो हम अगर डाइजेशन ऑफ फैट्स हम कहाँ पर देखना है, हम ये देख रहे हैं इंटेस्टाइन्स में देख रहे हैं. तो इंटेस्टाइन में हमारे आते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में एक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज. ये पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये हमारा सेम फंक्शन करता है, फैट्स को कन्वर्ट करता है फ्री फैटी एसिड्स में, यानी कि इसका डाइजेशन करवाता है. तो जो मील्स फैट में रिच होंगी वो इंटेस्टाइन में तब डाइजेस्ट हो पाएंगी जब ये पैनक्रियाटिक लाइपेज ठीक से सिक्रीट होगा. लेकिन अगर ये सिक्रीट नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन में इसकी एब्सेंस की वजह से जो मील्स फैट्स में रिच हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी. तो ये पैनक्रियाटिक लाइपेज की अगर हम बात करें, इसका अगर हम देखें दूसरा नाम, अनदर नेम फॉर दिस इज स्टिएप्सिन. स्टिएप्सिन जो है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम होता है. अनदर नेम फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम स्टिएप्सिन है, जिसकी एब्सेंस में जो मील्स फैट्स में रिच हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी इंटेस्टाइन में. तो यहाँ हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन डी स्टिएप्सिन. जो पेप्सिन होता है वो किस लिए काम करता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में ये काम करता है. ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा. तो अगर पेप्सिन की एब्सेंस होती है तो प्रोटीन रिच मील्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी. एंटेरोकाइनेज जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन और कुछ सर्टेन एंजाइम्स के एक्टिवेशन में काम करता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी इंसुलिन जो दिया हुआ है ये एक हार्मोन है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा. हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टिएप्सिन. ऑप्शन डी. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी स्टिएप्सिन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.